यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत हो कमीशन ग्लोबल ऑनलाइन में। मेरा नाम सुनीता और मेरा नाम रूपेश। हम द लाइट नासिक महाराष्ट्र से है। आज की शाम उत्सव की शाम है और आज की शाम में हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। फिर विनु पॉल जो भारत की प्रेरित है उनसे परमेश्वर का शब्द सुनेंगे। फिर माइक अपनी अद्भुत गवाही हमें बताने वाले हैं और उसके साथ साथ गाय हमें प्रार्थना की अगुवाई करेंगे। तो पूरा शाम बहुत धमाकेदार होने वाला है। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले इवेंट्स और सभा की आपको जानकारी मिल सके। और उसी के साथ साथ जब ऑनलाइन हमारी सभा में आप चैट कर सकते हैं जिससे कि हम संगति का आनंद उठा सकते हैं। क्यों ना हम विनु से 3 मुद्दों को सुनेंगे। पहला शांति, सामर्थ और उद्देश्य। पर उससे पहले हम शास्त्र के कुछ भागों को देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इकट्ठा किया है। यीशु इस समय हम सभी को जैसे हम ऑनलाइन जुड़े हैं तेरी पवित्र आत्मा का जोरों से उपस्थित रहने दे। जैसे परमेश्वर हम प्रार्थना करने वाले हैं, आराधना करने वाले हैं, तेरे वचन को सुनेंगे। प्रभु तू हमसे भेंट ले। आराधना में परमेश्वर तू हमारे साथ मुलाकात कर। परमेश्वर वचन में तू हमें परमेश्वर विश्वास में बढ़ा। प्रभु मैं इस समय प्रार्थना करती है तेरी पवित्र आत्मा को जोरों से भेज ताकि प्रभु हम तेरे विश्वास में और आगे बढ़ सके। यीशु हम तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं यूहन्ना के 20वें अध्याय 19 से 23वें वचन तक पढ़ रहा हूँ। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय यहूदियों से भयभीत शिष्य द्वार बंद किए हुए कमरे में इकट्ठा थे। मसीह यीशु उनके बीच आ खड़े हुए और बोले, तुम में शांति बनी रहे। यह कहकर उन्होंने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। प्रभु को देखकर शिष्य आनंद से भर गए। इस पर मसीह यीशु ने दोबारा उनसे कहा, तुम में शांति बनी रहे। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूं। तब उन्होंने उन पर फूंका और उसे कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। यदि तुम किसी के पाप क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा किए गए हैं, और जिनके पाप तुम क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों में बंधे रहेंगे। हेलो सभी को, हमारे वार्षिक सम्मेलन से जुड़ी यहाँ एक महत्वपूर्ण घोषणा है। 2 से 5 नवंबर इन तारीखों पर आप चिन्ह लगा लें। अगुओं के लिए खास सत्र होंगे, तो अभी के लिए इन तारीखों पर चिन्ह लगा दें। आगे हम आपको अधिक जानकारी देंगे। सम्मेलन का विषय है, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। और हम शांति, उद्देश्य और सामर्थ्य पर ध्यान भी केंद्रित करेंगे। हमारे बीच बेहतरीन प्रचारक होंगे जो हमारी मदद करेंगे उद्देश्य को समझने, सामर्थ्य को समझने और परमेश्वर की शांति को समझने। अगुवाई के सत्र भी उत्तेजित करने वाले होंगे, तो इन तारीखों पर चिन्ह लगाएं, इन्हें बचा कर रखें। हमारा एक साथ एक मिशन पर का समय बहुत ही उत्तेजक होने वाला है। हेलो सभी को, कमीशन ग्लोबल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप, आपका परिवार, आपकी कलीसिया और वो सभी चीजें जिसमें आप शामिल हैं वो सब ठीक है। हम प्रार्थना करते रहे हैं कि हम सब सुरक्षित रहें। इस जगत के साथ महामारी का परिचय होकर 1.5 साल हो गए हैं। इन समयों में कितनी दृढ़ता से, लगातारता से हम आगे बढ़ते रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप उसे जानते हैं और परमेश्वर इसे जानता है। गाय ने मुझसे कहा कि मैं इस सम्मेलन के लिए एक प्रोत्साहन का शब्द ले आऊं, और मैंने यूहन्ना के 20वें अध्याय 19 से 23वें वचन, इन वचनों के अंशों को चुना है। मैं आपके लिए पढ़ूं। उसी दिन शाम को जो सप्ताह का पहला दिन था, उसके शिष्य यहूदियों के डर के कारण दरवाजे बंद किए हुए थे। तभी यीशु वहां आकर उनके बीच खड़ा हो गया और उनसे बोला, तुम्हें शांति मिले। इतना कह चुकने के बाद उसने उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। शिष्यों ने जब प्रभु को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले।
वैसे ही जैसे परमपिता ने मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें भेज रहा हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंक मारी और उनसे कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। जिस किसी भी व्यक्ति के पापों को तुम क्षमा करते हो, उन्हें क्षमा मिलती है, और जिनके पापों को तुम क्षमा नहीं करते, वे बिना क्षमा पाए रहते हैं। वचनों के इन अंश में से मैं आपके साथ 3 पहलू बांटना चाहता हूं। उसमें से पहला है, जब यीशु शिष्यों के पास आए तो वे डरे हुए थे। यहूदी अगुवाओं के डर से भरे हुए थे और वे बंद दरवाजों के पीछे थे। साफ है कि उनके भीतर डर था। डर यहूदी अगुवाओं का, डर सेना का और अनजान स्थिति का डर। अब हम इस जैसे परिस्थिति से गुजरे हैं, अलग से रहना है कि नहीं, आइसोलेशन, अलग से रहना। पिछले 1.5 साल में हमने अलग से रहना, सामाजिक दूरी और लॉकडाउन इत्यादि का अनुभव लिया है। लेकिन इन शिष्यों के लिए, जानते हुए कि वे डरे हुए हैं, यीशु बंद दरवाजे के भीतर से उनके पास आते हैं और उनके लिए उसके पास पहले शब्द यह है, तुम्हें शांति मिले। भाई और बहनों, मुझे लगता है कि हमने इसे बार बार सुनने की जरूरत है। अपने आप के लिए एक व्यक्ति होने के नाते, आपने एक परिवार होने के नाते, आपने एक कलीसिया होने के नाते, और हम कलीसियाओं का परिवार होने के नाते हमने इसे बार बार सुनने की जरूरत है। इस जैसे समय में यदि वे शब्द कुछ मायने रखते हैं तो वो अब है कि हम यीशु के उन सांत्वना देने वाले शब्दों को सुने, तुम्हें शांति मिले। इसके बावजूद कि वे अकेले एकाकी में थे, यीशु उनके पास आए। और मैं जानता हूं कि कई ऐसे देश हैं जो अब खुलने लगे हैं और हलचल करने लगे, लोग आपस में मिलने लगे हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो अभी भी लॉकडाउन में हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो अभी लॉकडाउन में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन मेरी प्रोत्साहन है हम सब के लिए, मुझे लगता है कि ये प्रोत्साहन है यीशु मसीह की ओर से हम सब के लिए, कि चाहे आप जहां कहीं भी हो, चाहे आप अलग से एकांत में अकेले हैं या आप आजादी से घूम रहे हो, यीशु आपके पास आ रहे हैं और उसकी शांति पेश कर रहे हैं। अब उनके लिए, वे तो यहूदी अगुओं से डरे हुए थे। अब मैं कहूं, हम सब के सब सताव से नहीं गुजरने वाले हैं, इतना मैं जानता हूं। लेकिन कुछ के लिए शायद हम सताव से गुजरेंगे, शायद शारीरिक सताव होगा, लेकिन दूसरों के साथ कोई इतर प्रकार के सताव होंगे। लेकिन हम सब के लिए प्रोत्साहन ये है कि वो आ रहा है हमारे पास में शांति के साथ, हम पर दोष लगाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की शांति लेकर। यशायाह में एक बहुत ही सुंदर वचन लिखा हुआ है जो कहता है, यशायाह 26वें अध्याय 3 से 4 वचन, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। संदेश के पहले भाग का अंत मैं इस प्रोत्साहन के साथ करना चाहता हूं कि उसकी शांति तुम पर बनी रहे। और यीशु ने इसे एक बार नहीं कहा, परंतु 2 बार कहा इन 4 वचनों में, शांति तुम्हारे साथ रहे, शांति तुम्हारे साथ रहे। भाइयों और बहनों, हम सब के लिए मेरी यही प्रार्थना है, जबकि हम चारों ओर से अनिश्चितताओं से घिरे हुए हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे साथ बनी रहे। धन्यवाद विनू, परमेश्वर की शांति के बारे में हमें समझाने के लिए कि कितनी अहम है परमेश्वर की शांति हमारे जीवन के लिए। लेकिन जैसे यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसे संसार नहीं देता है वैसे नहीं मैं अपनी शांति दिए जाता। ये सच है परमेश्वर की शांति के लिए। उसी के साथ हम एक कहानी देखने वाले माइक की, जिसके जीवन में परमेश्वर की शांति स्थापित हुई। ये कहानी में ढेर सारी जानकारी है, बारीकाइयां है। वो आप इसमें बताया गया है कि कैसे उनकी जीवन निराशा से भरा हुआ था, कैसे उनकी सोच आत्महत्या के चल रहे थे और उनसे परमेश्वर ने कैसे उन्हें छुटकारा दिया। तो आप ज्यादा समय न लेते हुए हम माइक की कहानी को देखेंगे। हाय,
मेरा नाम माइक है और ये मेरी कहानी है। जब मैं 19 साल का था तब मेरी विकी से मुलाकात हुई और हम कुछ जानने से पहले हमने एक साथ मिलकर एक फ्लैट भी खरीद लिए और साथ में रहने लगे और जल्दी हमारे बीच में बहुत सारे वाद-विवाद होने लगे और एक रविवार सुबह एक बड़ा विवाद हुआ और मैं गुस्से से फ्लैट में से निकल कर अपनी कार में बैठकर चलाने लगा और मैं इतनी तेज़ी से चला रहा था उन रास्तों पर से, मैं सिर्फ़ इस सारी स्थिति में से अपने आप को बाहर निकालना चाहता था। और मुझे याद है कि मैं उन पेड़ों की ओर देखते हुए उनकी ओर गाड़ी ले जा रहा था, ये सोचते हुए कि उनके साथ मैं टकरा जाऊँगा और ऐसा कुछ होने से पहले ही रास्ते पर के बर्फ़ पर से मेरी गाड़ी फिसली और ज़ोरों से घूमी और घूमकर रास्ते के बीचों-बीच आकर रुक गई और मैंने सोचा कि शायद कोई कारण होगा, इस वजह से जो मैं करने जा रहा था अभी, वो कर नहीं पाया। तब मैं अपने घर लौट गया और फिर हम आपस में जैसे-तैसे सुलझा लिए बातों को। इन सालों में मेरी भावनाओं को मैं बोतल में बंद करने जैसा दबा कर रखता था और मुझे लगता है कि एक ऐसा समय आ गया जब वो जैसे उबल कर जब उमड़ने लगता है वो क्षण हो गया और मेरे जीवन में के सभी तनाव जो है अचानक उसका एक बड़ा विस्फोट हुआ और मुझ पर ज़ोरदार डिप्रेशन आ गया और मेरा संपूर्ण संसार जैसे अंधकारमय हो गया। बहुत ही भयंकर, भयंकर स्थान था वो। अपने आप को मैं बिस्तर से उठा नहीं पाता काम पर जाने के लिए, किसी का सामना नहीं कर सकता था, किसी को देखना नहीं चाहता था और फिर से कहूँ कि हमने इसके बारे में किसी से नहीं कहा। एक दिन विकी काम पर चले गई थी, बच्चे स्कूल चले गए थे और मैं कुछ हफ्तों से इसकी योजना कर रहा था। मैं इस सभी चीज़ों का अंत चाहता था और तब मैंने एक फांसी तैयार किया और उसे ऊपर लटका दिया और अपने आप को उस फांसी में लटकाने चला गया और जैसे मैंने ऐसा किया, कुछ ही सेकंड बाद वो जो फांसी थी वो फिसल कर खुल गई और मैं नीचे सीढ़ियों से गिरता गया, हर एक सीढ़ी से टकराते हुए ज़मीन पर जा गिरा। लेकिन मेरे मन में ये भयंकर सोच और ये योजनाएँ चलती रहती थी, किस तरह से मैं खुद की जान ले लूँ। लेकिन हर वक़्त अंत के क्षण में अपने आप को मैं रोक देता और इसका कारण ये था कि मैं इस बात को सोचता, इस हकीकत के बारे में कि मैं अपने बच्चों को बिना पिता के छोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन हमारे दरवाज़े में से एक पर्ची आया और वो पर्ची वेलकम चर्च से आया हुआ एक पत्र था ये कहते हुए कि वो वॉकिंग पार्क में एक भोजन का कार्यक्रम कर रहे हैं और आमंत्रण था कि हम आ सकते हैं, एक मज़ेदार दिन होगा, गर्मी के मौसम का अंत का समय था। लेकिन हम गए वहाँ पर, कुछ घंटों के लिए वहाँ पर रुके, टहलने लगे। सभी लोग बहुत ही दोस्ती सा बर्ताव कर रहे थे। बच्चों ने भी बहुत ही अच्छा समय का आनंद लिया और उसके बाद आगे विकी वहाँ पर होने वाले अल्फ़ा कोर्स में जाकर जुड़ गई और उसके अगले रविवार वो वेलकम चर्च को भी गई और लौटने के बाद में वो बहुत ही खुश थी कि और वो कह रहे थे कि वो कितना अच्छा समय था वहाँ पर और कुछ हफ्तों बाद उसने मुझे भी मना लिया कि मैं भी उसके साथ जाऊँ और वहाँ पर जाने के बाद में सच में अच्छा था, कितना बढ़िया जगह था जहाँ पर हम रह सकते थे। हम सभी चर्च गए थे पहले, लेकिन लौटने के बाद में हम पर कोई असर नहीं हुआ होता उसका। लेकिन ये जगह, ये बहुत ही अलग लग रहा था। लोग इतने स्वागत करने वाले थे, जो आराधना थी, मन को उठाने वाली थी और वहाँ के जो संदेश थे, वो कितनी प्रेरणादायक थे। मैंने परमेश्वर से कहा कि यदि तू मुझसे ऐसे प्रेम करता है, तो तू मेरे जीवन से वो दर्द को दूर कर दे। मैं चाहता हूँ कि इसे पूरी तरह से रोक दे और उस क्षण मैंने परमेश्वर की ओर में दुहाई लगाई, पुकारा और उसे कहा कि तू सच में आ मेरे जीवन में, मेरे जीवन का भाग बन जा और मैंने वैसे ही किया, उसकी ओर पुकारा और उस वक़्त मुझे एक एक गहरा भावनात्मक असर मुझ पर आते हुए महसूस हुआ। इतना बड़ा सामर्थ था और साथ में बाहों में पकड़े जाने की गर्माहट भी थी और मैं पूरी तरह से स्तब्ध हो गया, आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि परमेश्वर की उपस्थिति का इस तरह से भी अनुभव लिया जा सकता है। परमेश्वर ने सच में मुझे बदल दिया, मेरा जीवन, विकी के जीवन को भी। तो हम वेलकम चर्च को बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी को धन्यवाद कि आपने आपकी कलीसिया में हमारा स्वागत किया, परमेश्वर की ओर हमारा मार्गदर्शन किए। बेटियों को भी बहुत ही पसंद है, विकी को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है कलीसिया और हम हर रविवार के आने की ओर उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, जैसे कि हम वहाँ पर जाकर रह सकें और आने वाले नए साल में हम दोनों उत्सुकता से आगे देख रहे हैं, जब हम बपतिस्मा लेंगे। हेलो एक बार फिर। तो हमने संदेश के पहले भाग में परमेश्वर की शांति को देखा। इस दूसरे भाग में मैं उसके मकसद को देखना चाहूंगा। तो यीशु अपने शिष्यों के पास शांति लेकर आए, लेकिन अब वो उनके पास अपना मकसद लेकर आए हैं। अब ये एक बात है जो मैं चाहता हूं कि हम सभी ने ध्यान में रखना है। मुझे लगता है कि पिछला 1.5 साल जो रहा हमारे लिए, हम सबके लिए बहुत कठिन रहा है, परंतु उसने हमें उसकी शांति दी, सांत्वना दिया,
पर देखिए हम यहाँ शिष्यों के पास देखें, वो नहीं चाहता कि वो उन्हें शांति दे और वे वही उसी जगह पर हरदम के लिए बने रहे। उसने उनके सम्मुख अपना मकसद पेश किया। अब हमारे सामने बहुत ही सुंदर दर्शन के वक्तव्य से हम आशीषित है कि हम 10 राष्ट्रों में सैकड़ों कलीसियाओं के द्वारा हजारों जीवनों को परिवर्तित होते हुए देखना चाहते हैं। तो यीशु यहाँ पर शिष्यों के पास शांति पेश कर रहे हैं और फिर कहते हैं, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेज रहा हूं। अब चाहे तो प्रभु उनसे यह भी कह सकते थे कि तुम डरावने दौर से गुजर रहे हो, अंदर ही रहो, मेरी शांति तुम्हारे साथ है। ना ना ना, यीशु ने कहा कि अब मेरी शांति तुम्हारे पास है, मैं तुम्हें मेरे मकसद के लिए भेज रहा हूं। प्रेरित पौलुस इस दर्शन से पूरी तरह दर्शन के पकड़ में था और परमेश्वर के मिशन के पकड़ में था जिसे परमेश्वर ने उसे दिया था। जब वो राजा अग्रिप्पा के सामने कहता है कि जो मुझे स्वर्ग से दर्शन मिला है मैं उसके प्रति अनाज्ञाकारी नहीं रहा। प्रेरितों की 26वें अध्याय 19वें वचन में लिखा है, ना मैंने उसके विरोध में नहीं किया, मैं अनाज्ञाकारी नहीं रहा। यह मेरा सवाल है हम सबके लिए, क्या परमेश्वर ने जो दर्शन आपको दिया है क्या आप उसका पालन कर रहे हो? वो दर्शन जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम 10 देशों में सैकड़ों कलीसियाओं के द्वारा हजारों जीवनों को परिवर्तित होते हुए देखना चाहते हैं। पौलुस आगे कहते हैं, रोमियो को पत्री लिखते हुए वो कहता है 15वां अध्याय 20वें वचन में, मैं पर मेरे मन की उमंग या महत्वाकांक्षा यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा न हो कि दूसरों की नींव पर घर बनाऊं। देखिए इसकी महत्वाकांक्षा को, इसकी उमंग को। उसके जीवन में सिर्फ एक ही महत्वाकांक्षा थी, वो है सुसमाचार का प्रचार करना। और मैं हम सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम एक महत्वाकांक्षा वाले लोग बन जाए कि ये जो जीवन हमारे पास है, एक जीवन, हम उसे परमेश्वर की महिमा के लिए जिएंगे, हम यीशु को मशहूर करेंगे। यही मेरी एक महत्वाकांक्षा रही है। यदि हम सब यह महत्वाकांक्षा, यह उमंग चाहते हैं तो मेरा मानना है कि हमें इतर महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देना होगा। अब मैं जानता हूं कि चुनौतियां हैं और हम सभी को उसके बारे में एहसास है, परंतु जब हम चुनौतियों में से गुजर रहे होते हैं, कभी ऐसा हो जाता है कि हम ऐसे लोग बन जाते हैं जिनकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं बन जाती है और जरूरी नहीं कि वे राज्य से जुड़ी हो। और हम सबके लिए परमेश्वर के मकसद की राह पर बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने एक कहानी सुनी थी एक डीकन की, जो कलीसिया में हर बुधवार शाम की प्रार्थना का अंत यह कहते हुए करता कि प्रभु मेरे जीवन में से मकोड़ों के जो जाल है उन्हें निकाल दे, साफ कर दे। और ये कहता रहता हर बुधवार को प्रार्थना के अंत में। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका प्रार्थना के अंत में वही प्रार्थना कर रहा था, अचानक एक व्यक्ति ने वहां पर चिल्लाकर कहा, ना ना प्रभु, इस प्रार्थना का जवाब न दें, हमारे जीवन से उन मकोड़ों को ही निकाल दे जो जाल बुन रहे हैं। मुझे लगा कि बहुत ही सामर्थशाली संदेश है कि नहीं? हमारे जीवनों में भी ऐसे मकोड़े हो सकते हैं जो हमारे जीवन में जाल बुन रहे हैं और जाल बुनते जा रहे हैं और जोड़ते जा रहे हैं उन जालों को। इसे देखने का बेहतर तरीका यह हो सकता है कि मकोड़ों का जाल निकालने में अपना ताकत जाया करने के बजाय हम उन मकोड़ों को ही निकाल सकते हैं या निकाल दें। परमेश्वर ने हमें राजदूत बनने के लिए बुलाया है, उसके प्रतिनिधि। उसने हमें जगत का नमक बनने बुलाया है, जगत की ज्योति बनने बुलाया है। हम सब के लिए मेरी यही प्रार्थना है, हमारे द्वारा उसकी शांति इस जगत में जाए जो दर्द में है। जो मकसद उसने हमें दिया है हम उसे लेकर जगत के उन लोगों के पास जाए जो मसीह को नहीं जानते, और स्वर्ग के पिता की हम महिमा करें उन चीजों के द्वारा जिन्हें यीशु ने हमें सौंपा है। विनू, आपका जो आपने हमें प्रोत्साहन किया और आपने हमको याद दिलाया कि हम जगत की ज्योति और नमक है। धन्यवाद माइक आपका, जो आपने सामर्थ्यशाली आपकी गवाही बांटी हमें, और आप प्रमाणिक रहे आपकी गवाही बांटने के लिए। आपको लगता है कि इसी की जैसी समस्याओं का आप सामना कर रहे, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप आपके स्थानीय कलीसिया के अगुवों से बात करें ताकि वो आपको मदद कर सके। अगर आप हमारे कमीशन परिवार के भाग नहीं हैं
और आप हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि हमारी वेबसाइट है commission.global, उस पर जाए और किसी भी स्थानीय कलीसिया का पता वहां को पा सकते हैं और वहां से आपको मदद मिल सकती है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं आराधना के समय पर। अब हमारी यूके की भाई बहन हमें अगुवाई करने वाले हैं। गीत अंग्रेजी में है, मैं आपको उसके बोल समझा दूं कि परमेश्वर अपनी कलीसिया बना रहा है और वो अपनी कलीसिया बनाएगा, जैसे कि मत्ती की 16वां अध्याय 18 वचन कहता है कि वो अपनी कलीसिया बनाएगा और उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। तो आइए आराधना का आनंद उठाएंगे। On Christ alone, our chief cornerstone, no other foundation can we build upon, not philosophy, nor the wisdom of man, all other ground is sinking sand. Upon this rock you build your church, and the gates of hell will not prevail. When we bind and loose, we proclaim your truth, and in Jesus' name we will not fail, never fail. Oh, we will never fail, no. Crucified, raised up from the dead, led captivity captive. It is finished, and He gave us the keys, His authority. Now we are joined heirs to the praise of His glory, glory. Upon this rock we build your church, and the gates of hell will not prevail. When we bind and loose, we proclaim your truth, and in Jesus' name we will not fail. Build your church, build your church, build it from the ground up. It's your church. Build your church, build your church, build it from the ground up. We're your church. Build your church, build your church, build it from the ground up. It's your church. Build your church, build your church, build it from the ground up. Oh, build your church, build your church, build it from the ground up.
Your kingdom is near. Oh, your kingdom is near. Your kingdom is near. And the gates of hell will not prevail. We have confidence in the gospel. Oh, we have confidence in the gospel. How beautiful are the feet, they that carry the gospel. How beautiful are the feet, they that carry the gospel. Thousands of lives, hundreds of churches, tens of nations. He has commissioned us. Thousands of lives, hundreds of churches, tens of nations. He has commissioned us. Keep walking, keep walking, keep preaching, keep teaching. Keep walking, keep walking, keep preaching, keep teaching. Oh, the gates of hell will not prevail. No, the gates of hell will not prevail. No, the gates of hell will not prevail. No, the gates of hell will not prevail. Oh, the gates of hell will not prevail. No, the gates of hell will not prevail. Oh, the gates of hell will not prevail. No, the gates of hell will not prevail. Oh, build your church. ठीक है, हमने उस शांति को देखा जो यीशु मसीह की ओर से आती है। फिर हमने मकसद को भी देखा और अब हम सामर्थ की ओर देखने वाले हैं। यीशु ने उनसे फिर से कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। जब उन्होंने ये कहा, कहने के बाद उन्हें खाली हाथ नहीं भेजा। परमेश्वर की महिमा और इस सत्य के लिए यीशु ने उन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा का स्वीकार करो। अब हम सब जब मसीही बने, हम जानते हैं कि हमने पवित्र आत्मा को पाया है और हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर कुछ तो है। शिष्य ये सब बातें जानते थे, लेकिन उन्हें एक ताज़ी रीति से स्वीकार की जरूरत थी। मेरी समझ यह है कि परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए हम उसे अपनी खुद की ताकत से पूरा नहीं कर सकते। हाँ, ये जो समय जिसमें हम जी रहे हैं, हमें परमेश्वर की शांति की जरूरत है, परंतु हम परमेश्वर के मकसद से भटक नहीं सकते। जैसे मैंने उस कहानी में बांटा, वे मकोड़े, हमने उन मकोड़ों को निकालते रहना है जो हमें मिशन के प्रति ध्यान केंद्रित रखे रहने से भटकाते हैं। लेकिन यीशु ने कभी नहीं चाहा था हम सब के लिए कि हम इस मिशन कार्य को अपनी ताकत से करें। हम थक जाएंगे, थक कर हार जाएंगे हम। इसलिए यीशु ने कहा, रुको, इंतजार करो जब तक कि पवित्र आत्मा तुम पर न आ जाए। प्रेरितों के पहले अध्याय 8वें वचन में उसने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरी नगर में और पृथ्वी के छोर तक। मैं यूहन्ना के 20वें अध्याय से वचनों के उन अंश को पढ़कर इतना प्रोत्साहित हुआ। मैं आपसे कहूं क्यों? आप उनकी ओर देखें, शिष्यों की ओर। वे अलग से थे, एकांत में थे, डरे हुए थे। वे लॉकडाउन किसी स्थिति में थे, अंदर बंद थे वे। परंतु कहानी का अंत वहीं पर नहीं हुआ। यीशु मसीह
का उनके पास आना वो भी कहानी का अंत नहीं हुआ। यीशु मसीह का उन्हें भेजना वो भी कहानी का अंत नहीं था। सुंदर बात यह है कि जब हम इन एकांत अलग से रहने के डर से भरे, अधिकार का डर, अनजान परिस्थिति का डर जब इस स्थिति में होते हैं, उसमें हमें अपेक्षा कर सकते हैं। और यही अपेक्षा रखने की मेरी प्रोत्साहन है कि जैसे हम इस लॉकडाउन के अंत में आ रहे हैं और हम आगे उन चीजों में प्रवेश करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, तब हम पवित्र आत्मा के वर्षाव की अपेक्षा करें अपने आप पर, व्यक्तिगत व्यक्ति होने के नाते और अपनी कलीसिया होने के नाते भी। इसकी सुंदर बात यही है, वे लॉकडाउन में थे, वे डरे हुए थे, वे अलग से एकांत में थे, लेकिन यीशु उनके पास आता है और उन्हें शांति देता है। एक बार फिर से उन्हें प्रोत्साहित करते हुए, उन्हें परमेश्वर की मकसद के बारे में बताते हुए, और उन्हें वहीं पर नहीं छोड़ रहा है। उसने कहा, मेरा सामर्थ जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जरूर अंत में गाय हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि या मेरी प्रार्थना है कि हम ताजे रीति से पवित्र आत्मा का वर्षाव पाएंगे, पवित्र आत्मा को स्वीकारेंगे। उस एकांत के कालावधि के बाद में एक परमेश्वर के द्वारा एक बड़ा कार्य हुआ, एक बड़ा दरवाजा खुलने का कार्य हुआ। भाइयों और बहनों, यही प्रार्थना मैं कर रहा हूं, इसी बात की मैं आशा रखे हुए हूं कि हमारे इस एकांत अलग से रहने का जो काल है, इस काल के बाद में ये जो काल है, जो डर से भरा हुआ काल था, बेचैनी से भरा हुआ काल था, जब हम इसमें से बाहर निकलेंगे खुले में, कि हम पवित्र आत्मा से इतने भर जाएंगे कि हमारी कलीसियाओं में हम एक नए स्तर की एकता को देखेंगे, नए स्तर की उदारता को देखेंगे। हमारी कलीसियाओं में हम चिन्ह और चमत्कार के क्षेत्र में भी नया द्वार खुलते हुए देखेंगे, और हमारी कलीसिया में जोरदार बड़ी बढ़ोतरी भी देखेंगे। तो यहाँ हम हैं अभी, उसकी शांति, उसका मकसद और उसका सामर्थ। मैं C.H. स्पर्जन के द्वारा कहे हुए उन शब्दों को कहने के साथ अंत करना चाहता हूं। वे कहते हैं, पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम ऐसे पानी के जहाज है जिस पर हवा का बहाव ही नहीं है। हम ऐसे डालियां हैं जिनमें पेड़ से आने वाली जीवन शक्ति का पोषण नहीं है, और हम ऐसे कोयले हैं जो बिना आग के हैं। हम बेकार है, किसी काम के नहीं। परमेश्वर के सामर्थ्य के बगैर हम बेकार है, किसी काम के नहीं। यदि आप में से कोई सोच रहा है कि अब मेरे पास में मुझे नए तरीके पता चल गए, नई समझ मिल गई, नई आइडिया आ गया है मेरे पास में, ये सब गलत नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के बगैर हम सभी किसी काम के नहीं हैं। प्रभु हमें उस क्षमता दे कि हम उसकी शांति पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, उसकी मकसद पर, और पूर्ण रूप से उसके सामर्थ्य पर निर्भर रहे, और हम सभी वो अनुभव ले। हमारे आने वाले मौसम के लिए कुछ तो अलौकिक होगा हमारे बीच में। धन्यवाद, धीरजवन रूप से आपने सुना, इसलिए परमेश्वर आपको आशीषित करे। कितने सुंदर गीत था। धन्यवाद यूके के भाई बहनों, और उसी के साथ विनू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समझाया कि परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे लिए कितना भरा पड़ा है, क्योंकि उसकी आत्मा हमें सामर्थ्य देता है उसकी दर्शन को पूरा करने के लिए। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं कमीशन परिवार का हिस्सा हूँ, और उस महान दर्शन का सहभाग जो हजारों जीवनों को परिवर्तित करते हुए, सैकड़ों कलीसिया को बोते हुए 10 देशों में जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस दर्शन को पूरा करते हुए हम देखेंगे कि 1.5 साल में परमेश्वर ने हमारे बीच कैसे अद्भुत काम किए। सिर्फ भारत में नहीं, पर पूरी दुनिया भर में उसने बहुत सारे काम किए हुए हैं। तो आओ इस वीडियो से हम देखेंगे। हैदर कह रही है, गाय और मेरी ओर से हेलो। हम बोमत इंग्लैंड में हैं। मैं उन 2 पुलों के सामने खड़ी हूँ जो बोमत और क्राइस्ट चर्च के नगरों को जोड़ता है। गाय कह रहे हैं, पुलों का बड़ा महत्व है जीवनों को जोड़ने, परिवारों को जोड़ने, और यातायात और अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए, और वे बड़ी आशीष भी ले आते हैं। और जो पुल का नाश होता है या किसी कारण बंद करना पड़ता है तो बड़ा नुकसान होता है, लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते, व्यवसाय, अर्थव्यवस्था इत्यादि पर असर होता है, बड़ी समस्या हो जाती है। साथ में नए पुल हमारे जीवनों को आशीषित करते हैं, जैसे कि हमें जोड़े रखते हैं, एकजुट करते हैं,
हमारे व्यस्त जीवन को आसान करते हैं। हम आपसे मिल नहीं पाए हैं। इस वर्ष भी हमारा कनेक्ट उत्सव नहीं हो पाया। 2022 में होगा। कोविड ये पुलों का बड़ा नाशक रहा है। परिवारों को अलग करते हुए हमारे रोजमर्रा के पाठशाला की जो दिनचर्या है उसे पूरी तरह से उलट पुलट करते हुए काम का क्षेत्र हो या कलीसिया का जीवन उलट पुलट कर दिया है। नौकरियों में अनिश्चितता और गरीब स्थिति में रहने वाले हमारे भाई और बहनों के लिए पीड़ा का एक बदतर स्तर लाते हुए और इन सब कठिनाइयों के बीच में कोविड के इस तूफानी बादलों के बीच में जातिवाद के तनाव के बीच में और चक्री तूफान के बीच में हम बहुत ही उत्साहित है ये जानते हुए कि हमारा जो कमीशन परिवार है उसने अपने कमीज के आस्तीन को ऊपर घुमा लिया है काम पर लगने के लिए। एक बात जो मेरे लिए बहुत ही उभर कर आई है कि दक्षिण एशिया, फिलीपींस और सर्बिया की हमारी कलीसियाओं ने कितनी गहरे संघर्ष का सामना किया और पिछले महीनों में जो पैसों का दान आपने दिया उसके द्वारा हम ऐसे सैकड़ों परिवारों को मदद पहुंचा सके जो कोविड ग्रस्त रहे। मेडिकल खर्च, भोजन वस्तु और जीविका के लिए लगने वाले विभिन्न प्रकार की मदद। जैसे ही लॉकडाउन खुल रहा है हम हमारे दक्षिण पूर्व एशिया के भाई बहनों के साथ खड़े रहना चाहते हैं जहाँ वे अपनी समुदाय की सेवा कर रहे हैं, जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है। एक बहुत ही बढ़िया खास पुल जो हमने बनाया इन दिनों में वो ये था कि हमारा जो है वैश्विक ऑनलाइन कार्यक्रम हम इसे बहुत पसंद करते हैं। हम हमारे लगभग 6000 कमीशन सदस्य और अगुओं को इकट्ठा कर पाए जहाँ पर हम आराधना के समय, शिक्षण के समय और मिलकर प्रार्थना करने के मौकों का भी आनंद लिए। पूरे विश्व भर में हम एक साथ जुड़ सके। हैदर कहती है ये पुल जो मेरे पीछे है ये पुराना है और उसका बीच का भाग जो है वो 1184 सन का है और यह समय की परख में खरा उतरा है। कमीशन न्यू फ्रंटियर्स का भाग है जिसकी कई ऐतिहासिक और प्रिय पुल हैं। मजबूत रिश्ते हो या सैद्धांतिक या शास्त्रीय मूल्य ये निर्माण कार्य की सामग्री रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से इन्होंने हमें इस प्रकार से जोड़े रखा है जिससे कि आशा है कि पीढ़ियों तक हम चलती रहेगी। कोविड और लॉकडाउन के बावजूद कितना कुछ है जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हमारे पास में विश्व भर की कलीसियाओं से कहानियां हैं जो हमने सुने हैं जहाँ पे लोगों के उद्धार हुए, चंगाइयां हुई है, लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ है। परमेश्वर का मिशन कार्य बदला नहीं है। आपकी अद्भुत उदारता ने हमें क्षमता दी है कि मिशन को हम आगे लेकर ले जा पाए हैं। गाय कहते हैं इस पुराने पुल की जगह नया पुल बनाया गया 1930 में क्योंकि यहाँ पर यातायात ट्रैफिक है उसकी संख्या बढ़ रही थी। ये पुल उसे समा नहीं पा रहा था और हम परमेश्वर में भरोसा रखे हुए कि हम कलीसियाओं का संगठन होने के नाते हम हजारों जीवनों को परिवर्तित होते देखेंगे, सैकड़ों कलीसियाओं को शुरू होते देखेंगे 10 राष्ट्रों में। और इसे होने के लिए हमें नए पुलों का तैयार करना जरूरी है जिससे कि वो ज्यादा यातायात ट्रैफिक को संभाल सके, ज्यादा लोगों को संभाल सके, नए जगहों को जोड़ सके। और कुछ क्षेत्रों में हम ये भी पहचाने कि हमारे जो पुराने सुंदर पुल है अब उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। आगे हमने भी 6 नए पुल बनाए प्रशिक्षण के क्षेत्रों में और खास करके जो ग्रामीण विभाग में और जो जो दरिद्र समुदाय है हमारे दक्षिण पूर्व एशिया भाग में वहां पर अपने एक सुंदर पुल का निर्माण किया है जो है कि इतरों के साथ में हमने साझेदारी में एक ऐसा ट्रेनिंग उपलब्ध किया है जिससे उन लोगों की सेवा हो सके, मदद मिल सके जो दरिद्रता में है। ये इतना सफल रहा है कि लगभग 500 परिवार इस प्रशिक्षण से फायदा पाए हैं और हम इस कार्य को आगे बढ़ाने वाले जिसके द्वारा हम बांग्लादेश में नई कलीसियाओं की शुरुआत कर सकेंगे। आपकी उदारता से देने के द्वारा हमें मदद मिली है कि हम ऐसा कार्य कर पाए हैं और आगे भविष्य में भी इस कार्य को जारी रखने में ये मदद करेगा। हैदर कहती हैं दूसरे महायुद्ध के बाद में एक बड़ी प्राथमिकता जो संयुक्त सेना की ये थी कि वे जो टूटे हुए पुलों को फिर से बनाएं जिससे कि अलग अलग समुदाय जो अलग हो चुके थे फिर से जुड़ सके, फिर से उनका संपर्क बन सके। और जैसे हम अभी लॉकडाउन में खुल रहे हैं और हम आगे भविष्य की ओर देख रहे हैं हमें और अधिक पुलों के बनाए जाने की जरूरत है जिससे कि हमारे सामने जो इतने सारे खुले मौके हैं लंदन में, मंगोलिया में, ब्राजील में, अमेरिका में हमें यहाँ पर पुल बनाने में मदद मिल सके जैसे कि हम नई कलीसियाओं को बोल सके, वहाँ की समुदायों की मदद कर सके विभिन्न प्रकार से। इस महामारी के दौरान हमने एक और समूह को मध्य पूर्व देश में जाते हुए देखा। अब वहाँ की समूह अरबी भाषा सीख रही है जिससे कि वहाँ पर सुसमाचार का कार्य शुरू कर सकेंगे। इन्हें भेजने और इन्हें संभालने के लिए बड़ा खर्च होता है और आपकी आर्थिक मदद के बिना हम ये नहीं कर पाते। अंत में हमारे हृदय का गहरा जोश यह है कि हम यीशु का खुशखबर वहां तक पहुंचाएं जहां वो पहुंचा नहीं है। हम जो है इसका ये केंद्रीय भाग है। हम बहुत खुश है कि हम लेस्टर में नया कार्य शुरू कर सके।
हम विश्वास करना चाहते हैं कि हमारे विश्व भर में फैली कलीसियाएं बहुत सारे लोगों का उद्धार होते, यीशु को जानते हुए, मृत्यु से पार होकर जीवन की ओर आते हुए देखेंगे। तो हम आपसे कहेंगे कि इस वर्ष के लिए आप जो देने वाले हो दान, उस पर गौर करें, जिससे कि हमें मदद मिले नए पुलों को बनाने के लिए और जो मौजूदा पुल है उसे भी मजबूत करने के लिए। वो चाहे प्रशिक्षण के पुल हो या नए पुल बनाने हो, नए देशों में जाकर जुड़ने के लिए, घाना जैसे देश, अमेरिका हो या ब्राजील हो, और विनु के भी समर्थन के लिए, जैसे वे अपने राष्ट्र में और दक्षिण एशिया भाग में कलीसिया बोने का कार्य कर रहे हैं, और साथ में वे विश्व भर में भी कलीसिया बोने और कलीसिया गोद लेने की जो पुल निर्माण करने की शुरुआत का कार्य भी कर रहे हैं। कृपया क्या मैं आपसे देने के लिए कह सकता हूँ कि जैसे ही आप इस मिशन के प्रति बलिदान पूर्वक दे रहे हैं, मानो आप अपने 2 ईंट रख रहे हो। हम आपके देने पर निर्भर है, जिसकी मदद से हम उन क्षेत्रों में अधिक कलीसियाएं बोते हुए देखना चाहते हैं जहाँ यीशु का नाम नहीं गया है, और अधिक अगुवों को प्रशिक्षण लेते हुए देखना चाहते हैं, और लगातारता में उन लोगों की सेवा करना चाहते हैं जो दरिद्र, असुरक्षित और जरूरतमंद है। तो आओ हमारी एकजुटता और उदारता द्वारा ऐसे नए पुल बनाए जो लंबे समय के लिए टिके रहेंगे, ये विश्वास करते हुए कि जो उदारता से बोएगा वो उदारता से काटेगा भी। हम दोनों तहे दिल से आपको धन्यवाद कहते हैं हमारे इस मिशन में हमारे साथ खड़े रहने के लिए। सचमुच हमने देखा है कि परमेश्वर कितने विश्वास योग्य रहे इन 18 महीनों में। इन महामारी में प्रभु हमारे विश्वास को कैसे परखे, धन्यवाद करते हैं। और हमने देखा है कि कैसे पुरानी चीजों को ढहा दिया गया है और नई चीजों को उभारे हैं। सचमुच हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, इस वीडियो से हमारे विश्वास को और बढ़ाए है। बिल्कुल सही कि परमेश्वर ने सच में हमारे बीच में अद्भुत काम किए, और कितना सौभाग्य है कि हम एक बड़े परिवार के दर्शन के भाग होते हुए, खाने से खाना मिलाते हुए हम अपने भाग को पूरा करते और हम उसे बड़े महान कार्य में सहभागी हो जाते। अब हम गाय से हमारे लिए प्रार्थना की अगुवाई करने से पहले हम एक फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले हैं, उस पर नजर लगाने वाले हैं कि उसने हमारे बीच अद्भुत काम किए। तो आओ ये आराधना का गीत सुने और उसके बाद गाय हमें अगुवाई करेंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ
बहुत बहुत धन्यवाद विनु उस अद्भुत और प्रोत्साहन भरे शब्द के लिए। कितना उचित रहा ये शब्द विश्व भर में फैली हमारी वैश्विक परिवार के लिए। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ विनु और जूली के लिए। मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। यीशु मसीह के लिए उनका जोश मुझे बहुत पसंद है और उनकी प्रेरितीय हृदय की धड़कन मुझे बहुत पसंद है, जो मेरे धड़कन की धुन के साथ चलती है। और अब मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने आँखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएँ, जैसे मैं प्रार्थना करने वाला हूँ इन 3 मुद्दों के लिए जो हमने सुना। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जब आपने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो, स्वर्गीय पिता पर भरोसा रखो कि वो तुम्हें भले तोहफ़े देगा। और मैं आज प्रार्थना करना चाहता हूँ सबसे पहले कि परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, वो हम पर आए। इस महामारी के बीचों-बीच में प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक सदस्य के लिए जिसने अपनी नौकरी खोई है, हर एक जो अपने रिश्तेदार की बीमारी को लेकर चिंतित है, हर एक जो सताव का सामना कर रहे हैं। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की शांति आए उन पर जो समझ से परे है। धन्यवाद परमेश्वर हमारे जीवन में इस पवित्र आत्मा के इस मूल्यवान फल के लिए। और तूने हमसे कहा है प्रभु यीशु, अपने हृदय को व्याकुल न होने दे, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ में भी। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक कष्ट भरे हृदय में विश्वास उभर कर उठे। हर एक डरे हुए हृदय में कि जाने कि परमेश्वर आसन पर विराजमान है और परमेश्वर कार्य कर रहा है। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपके मकसदों के लिए कि वे भी अद्भुत रीति से कार्यशील होंगे, इस रीति से कि हमने पहले कभी देखा ना हो, कि 10 राष्ट्रों में सैकड़ों कलीसियाओं के द्वारा हम हजारों जीवनों को परिवर्तित होते हुए देखना चाहते हैं। प्रभु आपकी बड़ी आज्ञा ये है कि हम जगत में जाएं, यीशु मसीह के प्रेम को बांटे और शिष्य बनाएं, कलीसियाओं को बनाएं, कलीसियाओं को गोद ले और देखिए कि राष्ट्रों में राजा यीशु का नाम पहुंचाया जा रहा है। कोविड के कारण इस बड़ी रुकाव के बाद हम गर्भ धारण किया हुआ महसूस कर रहे हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अब एक जीवन के बाद दूसरे जीवन का जन्म हो प्रभु हमारी कलीसियाओं में। एक आत्मा के बाद दूसरी आत्मा, एक बपतिस्मा के बाद बपतिस्मा होता है, जीवन परिवर्तित होते जाए और प्रभु और ज्यादा लोग जो है उभरे, जो पृथ्वी के छोर तक मिशनरी का काम करने के लिए निकल पड़ेंगे। प्रभु हम हमारे साथ में और राष्ट्रों को जुड़ते हुए देखना चाहते हैं। और प्रभु इसके लिए हमें आपके सामर्थ की जरूरत है। तूने कहा कि इंतजार करो जब तक कि तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पालो। और प्रभु हम इंतजार कर रहे हैं कि तू कार्य करेगा, तू आगे बढ़ेगा अपनी कलीसिया पर अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। इन दिनों में मैं प्रार्थना करता हूं कि इससे आगे एक भी रविवार जैसा पहले था वैसा नहीं रहेगा, परंतु प्रभु हम सबके हृदय आगे की ओर झुकाव करते रहेंगे आत्मा को स्वीकार करने के लिए, कि प्रभु हम उस नाव के झुंड की तरह अपने आप को ऊंचा उठाकर रखेंगे, इंतजार करते हुए कि परमेश्वर कब आगे बढ़ेगा, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी हो इस पृथ्वी पर जैसे स्वर्ग में सिद्ध रूप से स्थापित है। और पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो शब्द है हर एक हृदय में, हर एक कलीसिया में जाकर गूंजेगी, कि हमारे कलीसियाओं का जो समूह है, जो संगठन है, हम जाने जाएंगे परमेश्वर की इंतजार करने वाले लोग के रूप में, परमेश्वर की उपस्थिति का इंतजार करने वाले लोग, परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करने वाले के रूप में जाने जाएंगे। तेरा सामर्थ आए हर एक व्यक्ति के ऊपर जो आज शाम तेरी ओर झुकाव करते हुए इंतजार कर रहा है। स्वीकार करो पवित्र आत्मा से। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि अब जैसे हम अपने अपने काम काज में लग जाएंगे, प्रार्थना करता हूं कि हमारे इस वैश्विक परिवार के लिए कि वे स्वर्ग से प्रोत्साहन का अनुभव लेंगे। और प्रभु हम पर आक्रमण करने वाले, ध्यान को भटकाने वाले हर एक उस मकोड़े को, दुष्ट आत्मा का जो मकोड़ा है, उसे हम अपने पैरों के तले कुचल देंगे। और हम यीशु के नाम में सामर्थ को जानेंगे, चिन्ह चमत्कारों के लिए, चंगाइयों के लिए, और प्रभु आपके मकसदों को अद्भुत रीति से, अद्भुत तरीकों से कार्यशील होते हुए देखेंगे पूरे जगत भर में। प्रभु जहां मैं लंदन से प्रार्थना कर रहा हूं, यहां से लेकर पृथ्वी के सभी राष्ट्रों तक मैं प्रार्थना करता हूं राजा यीशु की महिमा के लिए। आमीन। सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए इस ऑनलाइन सम्मेलन में। कितना प्रोत्साहन है, कितने सारे लोग हैं। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहे हैं। हम चाहते कि आप जानो कि परमेश्वर के मकसद आपके साथ में है। तो परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं जो कमीशन ग्लोबल ऑनलाइन में जुड़ पाए। सचमुच आज कितना अच्छा हमारा सुंदर सा आराधना हुआ और वचन जो हमने सुना शांति, उद्देश्य और सामर्थ के बारे में, हम सचमुच सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारी सुंदर सी गवाही के लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले इवेंट्स और सभाओं की जानकारी मिल सके। और हाँ, अगर आप हमें ऑनलाइन देख रहे हैं और आप कमीशन परिवार के भाग नहीं है तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं commission.global पर, ताकि आप थैलीसिया की जानकारी पा सके आपके इलाके में और आप हमारे साथ जुड़ सके या आपको मदद पा सके। उसी के साथ साथ आपको फिर अलविदा लेने से पहले कहूं, उम्मीद है, आशा करते हैं कि आपने आज शाम आपका विश्वास बढ़ोतरी पाई होगी, आपने अधिक न अधिक परमेश्वर से पाया होगा और आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे। अब हमें दोनों की तरफ से अलविदा।